बिहार की सादिया परवीन बनी पायलट, हिजाब पहनकर उड़ाएंगी हवाई जहाज। इस वक्त देश में हिजाब का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कई शहरों से हिजाब पहनी छात्राओं को कॉलेज में स्कूलों में आने से रोकने के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इस बीच हिजाबी गर्ल सादिया परवीन ने एक पायलट बनकर मिसाल कायम की है। सारी बाधाओं से परे वो अब हिजाब पहनकर हवाई जहाज उड़ाएंगी, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी हिजाब पहनी लड़की ने कोई उपलब्धि हासिल की हो। क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी को एक हिजाब पहनने वाली महिला ने बनाया था? उस महिला का नाम है फातिमा अल ज़हरा। मैं इस लिस्ट में ताहिरा रहमान का नाम भी शामिल है। ताहिरा का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सोच की चादर में पड़ी सिलवटों को ठीक किया। अमेरिका जैसे देश में 9/11 हमले के बाद मुस्लिमों की छवि काफी हद तक प्रभावित हुई। ऐसे में ताहिरा का हिजाब पहनकर न्यूज प्रेजेंट करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। हिजाब, जो कि मुस्लिम समुदाय का एक प्रतीक है, उसे पहनकर अपना काम करना कई तरह की बाधाओं को तोड़ता है। ताहिरा अमेरिका की पहली महिला है जिन्होंने टीवी पर हिजाब पहनकर न्यूज प्रेजेंट किया। उन्हें कभी अपना हिजाब किसी तरह की बाधा नहीं लगा। 27 वर्षीय ताहिरा को अपने हिजाब की वजह से कई बार नाशब्द सुनना पड़ा। कई लोगों ने उनसे ये तक कहा कि हिजाब के चलते उन्हें अपने प्रोफेशन में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पहचान को लेकर कोई समझौता नहीं किया और अपनी शर्तों पर काम करने का फैसला किया। उनके इरादे ही तो थे कि आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में मजीजिया भानु का नाम भी शामिल है। महज 23 साल की मजीजिया भानु महिलाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है। वो जब हिजाब पहनकर रिंग में उतरी तो कई तरह के कयासों और बनी बनाई सोच को तोड़ डाला। केरल की मजीजिया भानु ने 2018 में कोची में आयोजित मिस्टर केरल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में पार्टिसिपेट किया। जब वो रिंग में बॉडी बिल्डिंग के लिए उतरी तो सिर पर हिजाब बंधा हुआ था। भारत में ऐसा नजारा शायद पहली बार देखने को मिला था। मजीजिया भानु आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग की दुनिया में एकमात्र मुस्लिम महिला नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये एक बड़ा उदाहरण है। इस लिस्ट में तवाकुल करमान का नाम भी शामिल है। तवाकुल को द मदर ऑफ द रेवोल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। तवाकुल को अपने काम और योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह इस खिताब को जीतने वाली पहली यमनी, पहली अरब और दूसरी मुस्लिम महिला है। तवाकुल ने अपने अहिंसक संघर्ष के जरिए यमन में शांति कायम और महिला अधिकारों के लिए काम किया है। इस लिस्ट में नादिया काफ का नाम भी शामिल है। सीरिया में जन्मी एक वकील नादिया काफ ने उस समय इतिहास रच दिया जब वो हिजाब पहनने वाली अमेरिका की पहली सुपीरियर कोर्ट जज बन गयी। सीरिया में जन्मी एक वकील नादिया काफ ने उस समय इतिहास रच दिया जब वो हिजाब पहनने वाली अमेरिका की पहली सुपीरियर कोर्ट जज बन गयी। वहीं पिछले साल नोहेला बेंजिन ने भी वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर इतिहास रचा और वो ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गयी। उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाफ हिजाब पहनकर खेलते हुए नजर आई थी। पिछले साल फरवरी में सैयदा सलवा फातिमा भी कई युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में रहने वाली फातिमा भारत की उन चुनिंदा मुस्लिम महिलाओं में से हैं जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। सैयदा सलवा फातिमा भी हिजाब पहनकर एयरबस 320 उड़ाती हैं। फिलहाल वो एक टॉप प्राइवेट एयरलाइंस की ऑफिसर हैं। फातिमा अब A380 फ्लीट के साथ उड़ान भरती हैं। जमीन से 30,000 फीट ऊपर उड़ने के बावजूद फातिमा एक डाउन टू अर्थ महिला है। वहीं बिहार की सादिया परवीन का नाम भी इन हिजाब पहनकर उपलब्धियां हासिल करने वालों में शामिल हो गया है। एक यूजर ने इस पर लिखा, बिहार की हिजाबी बेटी सादिया परवीन अब हिजाब पहनकर उड़ाएंगी हवाई जहाज। सीवान बिहार की बेटी सादिया परवीन बनी पायलट, हिजाब पहनकर अब उड़ाएंगी हवाई जहाज। बिहार का नाम दुनिया में रोशन किया। एक और यूजर ने सादिया को मुबारकबाद देते हुए कहा, हिजाब पहनकर अब उड़ाएंगी जहाज सादिया परवीन। सीवान की बेटी सादिया परवीन बनी पायलट, हिजाब पहनकर उड़ाएंगी जहाज। बिहार का नाम रोशन किया। कांग्रेचुलेशन सादिया सिस्टर। सादिया परवीन की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।